हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 2, क्लास नंबर 2। आज का क्लास बहुत ही छोटा रहने वाला है, बट आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम का, जो कि आप लोग देखोगे। आप लोगों ने जितना भी वीडियोस, जितना भी बुक्स वगैरह देखा है, ठीक है, बहुत जगह पे इस चीज को बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से पढ़ाया जाता है या फिर स्किप कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे मुझे लगता है कि इस सब टॉपिक को पढ़ने का होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हमको कुछ रूल्स, कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अगर हम लोग याद करके जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस को कैच करने में, क्वेश्चंस को पकड़ने में बहुत हमको आसानी होगी, ठीक है। एंड इससे कनेक्टेड हम लोग क्लास 3 में भी एक दो क्वेश्चंस में बीच में डालूंगा, तो वहां पे भी जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो मैं बताऊंगा ही, आज के क्लास का मैं रेफरेंस दूंगा। तो तब मैं ये भी चेक करूंगा कि आप लोग पिछले क्लासेस का जो भी नॉलेज है वो कैरी कर पा रहे हो कि नहीं। ओके, सो विद दिस नोट हम लोग शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ लेना है, रादर देन कंसेप्ट इस चीज को आप एक मतलब रूल की तरह समझो, ठीक है। देखो, एलसीएम में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन है, बट रिमाइंडर से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एलसीएम में। एक है सेम रिमाइंडर, एक है डिफरेंट रिमाइंडर। सेम गोज विथ एचसीएफ, सेम रिमाइंडर डिफरेंट रिमाइंडर। और एडीआरई में तो बहुत कॉमन है, एडीआरई या एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है, और यहाँ पे 4 टाइप है, और चारों टाइप के मैंने यहाँ पे क्या दो दो करके क्वेश्चंस लिए हैं। 4 क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे और 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आप लोग बोलोगे, इंसिस्ट करोगे, तो एक आध क्वेश्चन होमवर्क का हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो देख लो, एलसीएम में अगर आपको सेम रिमाइंडर रहेगा तो आपको वो तीनों नंबर या वो चारों नंबर्स का एलसीएम लेना है, साथ में वो रिमाइंडर ऐड करना है। अब मैं जब आपको ऐसा समझा रहा हूं, शायद आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला है? द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर, which when divided by 6, 9, 12, 15, 18 leaves the same remainder 2 in each case। तो आपको बोला है, देखो, अगर आपको ऐसा बोलता कि सबसे छोटा वो नंबर निकालो, सबसे छोटा वो नंबर निकालो यानी एलसीएम निकालो, सबसे छोटा वो नंबर निकालो जो इन पांचों नंबर से डिवाइड होता हो, तो हम लोग एलसीएम निकाल देते। बट अब बोल रहा है कि वो नंबर निकालो, वो सबसे छोटा नंबर निकालो जो इन सबसे डिवाइड नहीं होता है, बट और 2 एक्स्ट्रा रह जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड होता है वहां तक हम लोग निकालेंगे, वो नंबर निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद 2 ऐड कर देंगे। तो यही कंसेप्ट यहां पे है कि एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स, जितने भी 3, 4, 5 नंबर्स है, और साथ में रिमाइंडर आर, ठीक है। तो आप लोग देखो, अभी एलसीएम ऑफ 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। आप लोग किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आप लोग अगर बोलोगे ऐसे निकालने को तो मैं ऐसे भी निकाल दूंगा, ठीक है। बट मैं ये चीज आप पे छोड़ता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो हम सबने बचपन में किया, तो आप लोग कर लो, ठीक है। चलो, मैंने आपको कैसे एलसीएम निकालने के बारे में एक चीज बताया था, ठीक है। कैसे बताया था कि हम लोग सबसे बड़े नंबर को एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बाकी नंबर से अगर इस नंबर को डिवाइड करना है तो एक्स्ट्रा क्या क्या लेना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कन्वेंशनल मेथड भी बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग इंसिस्ट कर रहे हैं। चलो, तो मैं ले लेता हूं कि 18 ही हमारा एलसीएम है। अब देखो, अगर 18 ही मेरा एलसीएम है तो 18 इन सबसे डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम क्या है? मल्टीपल है ना, मल्टीपल बाकी नंबर से डिवाइड होता है, हर एक नंबर से डिवाइड होता है। तो 18 से तो डिवाइड हो जाएगा, 18 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 15 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? 15 में ऐसा क्या अलग है जो 18 के पास नहीं है? 15 में 5 है, तो यहाँ पे एक 5 मल्टीप्लाई करो। चलो, अब तो 15 से भी डिवाइड हो गया। 18 12 से नहीं डिवाइड होगा। अब बताओ 12 में ऐसा क्या खास है जो 18 के पास नहीं है? 18 में 2 इंटू 9 है, आई मीन एक 2 है, बट 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 2 2 है, ठीक है। एक 2 आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो कितना हो गया? 180 हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला तरीका तो बहुत लंबा होगा,
क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लग गया, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज तो मुझे तो ये नंबर देख के मैंने थोड़ा सा सोचा और मेरे मतलब दिमाग में क्लिक कर गया था कि 180 आने वाला है एलसीएम। ठीक है, चलो आप लोग बोलोगे तो ऐसे भी कर लेंगे, 6, 9, 12, 15, 18। तो हम लोग 6 से या 2 से करते हैं, चलो 2 से करते हैं। 2 से क्या आएगा, 3, 9, 6, 15 और 9। फिर 2 से देखेंगे तो 3 रहेगा, 9 भी रह जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 15 और 9। फिर 3 से करते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 1, ये 5, ये 3। फिर और एक बार 3 से 1, 1, 1, 5, 1। फिर और एक बार 5 से 1, 1, 1, 1, 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180। ठीक है, इसमें भी आपको 180 आएगा। ओके, सो फाइनल आंसर लिख लेते हैं हम लोग। फाइनल आंसर क्या होगा, 180 प्लस में 2। ठीक है, समझ में आया? स्ट्रक्चर समझो, स्ट्रक्चर याद रखो, पैटर्न क्वेश्चन का पैटर्न देख के सीधा सीधा सॉल्व कर लो, राइट? चलो, ये है आप लोगों का होमवर्क, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, एक आध होमवर्क मैं कर दूंगा, ठीक है, जो बोलोगे बाद में देख लेते हैं। अच्छा देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 3, 11, 15 रेस्पेक्टिवली। ये टाइप 2 है एलसीएम का, तो एलसीएम का टाइप 2 देख लो, एलसीएम का टाइप 2 देख लो। फिर से उन नंबर्स का एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, निकाल के किसी भी एक नंबर और रिमाइंडर का गैप माइनस कर देना है। ठीक है, यहां पे जैसे हमने रिमाइंडर को ऐड किया है, यहां पे हमने क्या किया है, रिमाइंडर को ऐड किया है, यहां पे आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, किसी भी एक नंबर और उसका करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर, किसी भी एक नंबर और उसका करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर के डिफरेंस को माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि n1 माइनस r1 इज इक्वल टू n2 माइनस r2 इज इक्वल टू n3 माइनस r3। क्योंकि ये सारे डिफरेंसेस सेम है, तो किसी भी एक को आपको किसी भी एक डिफरेंस को माइनस कर देना है, राइट? चलो देखते हैं, फिर तो मुझे इसका एलसीएम निकालना है। अब मैंने एलसीएम तो आपको निकालना सिखा दिया। एक चीज आप लोग याद रख लो, शायद नेक्स्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन मिलता मैं आपको बताता ही। ठीक है, अभी बता देता हूं, वैसे सुन लो बस, कि कोप्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, आपस में कोई भी कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो अगर मुझे 5, 13 और 17 में देखना है, तो 5, 13 और 17 में तो कोई भी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। थर्टीन इंटू 17 कितना होगा, 15 माइनस 2, 15 प्लस 2 करके कर लेना, 221 हो जाएगा। और यहां पे ये कितना हो जाएगा, 1005 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब फाइनल आंसर तो ये नहीं है, फाइनल आंसर में क्या करने बोला है, माइनस करना है। क्या डिफरेंस, किसका डिफरेंस, किसी भी एक नंबर और उसका करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर का डिफरेंस। जैसे 5 माइनस 3 2 आएगा, 13 माइनस 11 2 आएगा, 17 माइनस 15 2 आएगा, और ये सेम देगा ही। ठीक है, तो 1103 आएगा। ठीक है, 1103 आएगा। आ गया समझ में? ये दो टाइप समझ में आ गया एलसीएम का, एक में सेम रिमाइंडर जिसमें एलसीएम निकाल के रिमाइंडर ऐड करना है, एक में डिफरेंट रिमाइंडर जिसमें एलसीएम निकाल के आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है, किसी भी एक नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर का डिफरेंस माइनस करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग एचसीएफ पे।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, और रिमाइंडर 3 यहाँ पे बोला है कि सेम रिमाइंडर, बट यहाँ पे रिमाइंडर मेंशन भी है, तो कभी मेंशन होने से मेंशन हो सकता है, या फिर अगर रिमाइंडर मेंशन नहीं है तो सेम रिमाइंडर इन ईच केस ऐसा करके रहेगा। अब इसका देख लो क्या करते हैं इसमें हम लोग, HCF में देख लो, सेम रिमाइंडर अगर है तो आपको हर एक नंबर का डिफरेंस का HCF निकालना है, n1 माइनस n2, n2 माइनस n3, n3 माइनस 1, इन सब का HCF निकाल लेना है। किसका HCF निकालना है, फिर से मैं बोलता हूं, अगर HCF में सेम रिमाइंडर है तो किस चीज का HCF निकालना है, अगर आपको आंसर चाहिए तो हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, तो 3 नंबर है तो उनका 3 डिफरेंस निकलेगा, उसका HCF निकालना है। चलो, तो बेसिकली मुझे HCF निकालना है 91 माइनस 43, 183 माइनस 91, हमेशा बड़े नंबर से छोटा वाला ही माइनस करना, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का तो और लिख के फायदा है नहीं। तो HCF किसका किसका निकालना है आप देख लो यहाँ पे, सॉरी 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 57, कॉमा 183, तो ये हो गया 92, यहाँ पे हो गया ये 140, सही है, गलत तो नहीं है ना, नहीं नहीं यहाँ पे गलती है ना, 9 माइनस 4 यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 4 ही होगा, क्योंकि ये 11 हो गया था, 11 से फिर 3 जाएगा तो ये 8 होगा, 48 होगा, सॉरी, हाँ 48, 92 एंड 140, ठीक है। अब इसका HCF चाहिए। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपको बड़े बड़े नंबर्स का HCF चाहिए तो आप क्या करो, दो क्लोजेस्ट नंबर निकाल लो, उनका डिफरेंस ही HCF होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है देख लो, 50 से 42, 44, तो या तो 44 ही LCM है, जो कि नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे 44 का मल्टीपल्स नहीं दिख रहा है, 44 होता है 4 और 11, या फिर इसका फैक्टर। तो 44 तो LCM, सॉरी 44 तो HCF नहीं है, क्योंकि 44 से ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर इसका कोई फैक्टर होगा 4 या 11, 11 से ये डिवाइड नहीं होता, तो 11 भी नहीं है, तो यानी क्या है, HCF 4 है, ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया। हर एक नंबर्स का आपस में डिफरेंस निकाल लो, निकालने के बाद उनका HCF निकालना है, और HCF बड़े नंबर्स का कैसे निकालते हैं, क्लोजेस्ट दो नंबर का डिफरेंस ले लो, या तो वो डिफरेंस ही HCF है, चेक कर लो, अगर नहीं है तो उस डिफरेंस, वो जो डिफरेंस एक नंबर आएगा उसका फैक्टर्स कर लो, फैक्टर्स में से कोई एक ही HCF होगा, ठीक है। चलो, इसमें एक होमवर्क है, कर लेना। तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 399, 434 and 537 leaving the remainder 8, 9 and 10। तो HCF में डिफरेंट रिमाइंडर में क्या करना है, आपको रिमाइंडर सारा माइनस कर लेना है रेस्पेक्टिव नंबर से। डिफरेंट रिमाइंडर में आपको HCF निकालना है n1 माइनस r1, n2 माइनस r2, n3 माइनस r3, ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर सॉल्व करते हैं, यानी मुझे HCF निकालना है 399 माइनस 8, 434 माइनस 9, 537 माइनस 10। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 391 हो जाएगा, दिस विल बी 425, ये कितना हो जाएगा 527 हो जाएगा। अगेन बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, अब इनका HCF कैसे निकालोगे, दो क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस ले लो, 9 के क्या हो जाएगा यहाँ पे 34, ठीक है। अब या तो 34 ही इसका HCF है, यानी 34 इन सब में कॉमन है, जो कि हो नहीं रहा क्योंकि 34 इवन नंबर है, ये सारा ऑड नंबर है। अब 34 का फैक्टर्स देखो, 2 इंटू 17, तो 34 तो नहीं होगा, तो 2 भी नहीं होगा ना, 2 भी तो इवन नंबर है, ये सारा ऑड नंबर है, तो 17 ही होगा। आपको अगर चेक करना है तो आप आराम से एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 17।
राइट। चलो, तो इसके बाद भी इसका एक होमवर्क है, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। एक आध कर लेते हैं, चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। एक ही करेंगे, एक ही करेंगे, ठीक है आप लोग, क्योंकि 4 ही तो होमवर्क है यार, और वो भी पूरा पैटर्न एकदम फिक्स है इसका, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूं बस, बाकी आप लोग करना। अच्छा, मैं तो कर दूंगा इसको, आप लोग पहले थोड़ा कोशिश करो, क्योंकि बाकी जो 4 क्वेश्चंस अभी क्लास में हमने किए हैं वो मैंने आपको सॉल्व करने का मौका दिया ही नहीं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मैंने डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। ऑल्दो फॉर्मूला मेंशन था, ये वाला आप लोग ट्राई करो। कैसे करना है पता है ना, n1 माइनस r1 कॉमा n2 माइनस r2 कॉमा n3 माइनस r3, और उसका HCF निकालना है। हो गया? क्या क्या आ रहा है नंबर? हाँ 27, 54 और 81 आ जाएगा इजीली, ठीक है। देखो HCF क्या आएगा, थोड़ा स्टेप लिख देता हूँ। 34 माइनस 7, ये सब एग्जाम में तो नहीं करना है, तब तक आप लोग पूरा मतलब फ्लो में आ जाओगे। अभी नया नया है तो मैं सारा चीज लिख के करवा रहा हूँ। क्या होगा 34 माइनस 7, 27 हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा और 81 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इन सबका आपको HCF निकालना है, यानी कॉमन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे क्लोज दो नंबर्स में डिफरेंस ले लो। सेम ही डिफरेंस आ रहा है, अरे ये तो 27 का टेबल है, 27 इंटू 1, 27 इंटू 2, 27 इंटू 3, हो गया यार, HCF तो 27 है। फिर डिफरेंस लेके भी क्या करोगे, 27 ही आएगा ना, फिर इसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 27 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? तो ये वाला पूरा याद रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट इतना स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे कहीं पे मिला नहीं ओवर द इंटरनेट, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं HCF LCM के पार्ट 2 में सिर्फ यही चीज करवाऊंगा, ठीक है। मतलब 20-25 मिनट का ही क्लास होगा, एंड देन विल रैप इट अप, बट फिर भी बस यही चीज रहे तो आपके दिमाग में और कोई लोड नहीं रहेगा, ये आपको एकदम लिख के अपने टेबल पे या वॉल पे चिपका देना है, वर्ड कहीं पे भी चिपका देना है, ठीक है। एंड ये एग्जाम से पहले देख के देना, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग ये पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग LCM और HCF के क्लास नंबर 3 में। थैंक यू एवरीवन।